कभी सोचा है कि जब हम सिरी से कोई सवाल पूछते हैं या गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो मशीनें हमारे शब्दों का मतलब कैसे समझ लेती हैं? भाई, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या शॉर्ट में कहें तो NLP। यही वो जादू है जो इंसानों और कंप्यूटर के बीच बातचीत का पुल बनाता है। अच्छा, एक पहेली देखते हैं। एक छोटा सा वाक्य है, ही सॉ हर डक। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक कि उसने एक बत्तख को देखा जो एक पक्षी है, या दूसरा कि उसने किसी लड़की को नीचे झुकते हुए देखा। है ना मजेदार? हमारी भाषा ऐसी छोटी छोटी लेकिन मुश्किल पहेलियों से भरी हुई है, और यही वो एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता है जो NLP के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। देखिए, यहीं पर असली दिक्कत है। एक तरफ है हमारी भाषा जो भावनाओं से, इशारों से और कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ से भरी हुई है, और तो और ये लगातार बदलती भी रहती है। दूसरी तरफ है कंप्यूटर कोड जो बिल्कुल सीधा, लॉजिकल और सख्त नियमों में बंधा होता है। जरा सोचिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो फिर इन दो अलग दुनियाओं को जोड़ा कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है NLP की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का ही एक हिस्सा है। इसका काम एक पुल की तरह है जो इंसानी भाषा की इस उलझी हुई दुनिया को कंप्यूटर के सीधे साधे लॉजिक से जोड़ता है, ताकि मशीनें हमारी तरह बात करना, लिखना और समझना सीख सकें। तो चलिए अब जरा इस NLP ब्रिज के बारे में और जानते हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? ये करता क्या है? इसके असल में 4 बड़े लक्ष्य हैं। सबसे पहला, इंसानी भाषा को समझना। दूसरा, जो कुछ भी लिखा गया है या बोला गया है उसे गहराई से एनालाइज करना। तीसरा, उस समझ के आधार पर खुद भी कुछ मतलब की बात करना, यानी जवाब बनाना या टेक्स्ट तैयार करना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, हमारे और मशीनों के बीच की बातचीत को बिल्कुल आसान और नेचुरल बनाना। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। NLP भाषा की सबसे मुश्किल चीज यानी कॉन्टेक्स्ट की पहेली को आखिर सुलझाता कैसे है? चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा इन 2 वाक्यों पर गौर कीजिए। इंग्लिश का एक ही शब्द है लीड, लेकिन दोनों वाक्यों में इसका मतलब जमीन आसमान का है। पहले में इसका मतलब है नेतृत्व करना, जो एक काम है, और दूसरे में इसका मतलब है सीसा, जो कि एक धातु है। तो सवाल ये उठता है कि गूगल ट्रांसलेट जैसी मशीनें इस फर्क को पकड़ती कैसे हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि कहाँ कौन सा मतलब लगाना है? इसका जवाब NLP की कुछ बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स में छिपा है। पहली तकनीक है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। मतलब NLP सिर्फ एक शब्द को अकेले नहीं देखता, वो उसके आस पड़ोस के शब्दों को भी देखता है। जैसे मैं टीम का से मशीन को हिंट मिलता है कि यहाँ किसी एक्शन की बात हो रही है, जबकि डैश से बना है से उसे इशारा मिलता है कि यहाँ किसी मटेरियल का जिक्र है। दूसरी तकनीक है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। ये थोड़ा व्याकरण जैसा है। इसमें NLP ये पहचानता है कि लीड शब्द वाक्य में क्रिया यानी वर्ब है या फिर संज्ञा यानी नाउन। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि यहाँ ये एक वर्ब है या नाउन, उसका काम बहुत आसान हो जाता है और सही मतलब सामने आ जाता है। और तीसरी सबसे पावरफुल तकनीक है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ये एक बहुत ही एडवांस्ड AI है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसने करोड़ों वाक्य पढ़े और सुने हैं। ये उन सारे वाक्यों में पैटर्न ढूंढता है और फिर अनुमान लगाता है कि किसी खास सिचुएशन में किसी शब्द का सबसे सही मतलब क्या हो सकता है। असल में NLP इन सभी तकनीकों का एक टीम की तरह इस्तेमाल करता है। ये कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर और अपने करोड़ों वाक्यों के अनुभव को एक साथ मिलाता है, और इसी वजह से वो सिर्फ अलग अलग शब्दों को नहीं बल्कि पूरे वाक्य के असली मतलब को समझ पाता है। तो ये तो हुई कि ये सब काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये टेक्नोलॉजी कहाँ दिखती है? यकीन मानिए, हम सब NLP को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। चलिए इसके 3 बहुत कॉमन उदाहरण देखते हैं: चैटबॉट्स, सेंटिमेंट एनालिसिस और ऑटोमेटिक समराइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं चैटबॉट्स की। सिरी, एलेक्सा या फिर आजकल का सबसे फेमस चैट GPT, ये सब NLP की ही देन है। ये हमारे सवालों को समझते हैं, उनका मतलब निकालते हैं और फिर ऐसे जवाब देते हैं जैसे हम किसी इंसान से ही बात कर रहे हों। दूसरा है सेंटिमेंट एनालिसिस। कंपनियां ये जानने के लिए कि लोग उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, NLP का इस्तेमाल करती हैं। ये टेक्नोलॉजी लाखों ऑनलाइन रिव्यूज़ और सोशल मीडिया कमेंट्स को पढ़कर उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में बांट देती है।
और तीसरा है ऑटोमेटिक समराइजेशन। सोचिए, कोई 100 पेज की रिपोर्ट है। एनएलपी उसे पूरा पढ़कर उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स निकालकर कुछ ही सेकंड्स में एक छोटी सी समरी बना सकता है। इससे हमारा कितना कीमती समय बचता है। अच्छा, एनएलपी ने कमाल तो बहुत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र पूरा हो गया है। भाषा को पूरी तरह से समझने की राह में अब भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे जब कोई कहता है यहाँ थोड़ी ठंड है, तो क्या वो सिर्फ मौसम बता रहा है या उसका मतलब है कि खिड़की बंद कर दो? ये छिपा हुआ मतलब समझना मशीनों के लिए मुश्किल है। इसी तरह मुहावरे, ताने और हर दिन बदलते नए नए स्लैंग शब्द, इन सबको समझना आज भी एनएलपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस दिन मशीनें हमारी भाषा को उसकी सारी बारीकियों, सारे इमोशंस और सारे इशारों के साथ पूरी तरह समझ लेंगी, उस दिन वो हमसे क्या कहेंगी?